और इसी बीच आइए आपको एक बार फिर से सोनीपत के चलते हैं, जहां से ये बड़ी खबर आ रही है। कुट्टू का आटा खाने से 200 से ज्यादा लोग यहां पर बीमार बताए जा रहे हैं। आटा खाने से लोगों को उल्टी, चक्कर और शरीर में कंपन महसूस हो रही है। आटा खाने से लोगों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत देखने में आ रही है। सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग गई है। सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो कुट्टू का आटा खाने से सोनीपत में 200 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर है। 200 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं और काफी तादाद में लोग सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं और वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी लोग रुख कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इन सभी लोगों का यही कहना है कि उन्होंने कुट्टू का आटा खाया था, जिसके बाद से उनको उल्टी आना, चक्कर आना और शरीर में कंपन महसूस होने लगी। और ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मरीज जो हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। नवरात्रों का मौका चल रहा है, लोग व्रत में हैं और ऐसे में कुट्टू के आटे का सेवन किया जाता है। लेकिन कल शाम से, देर रात से कुट्टू का आटा खाने के बाद से लोगों को अचानक से परेशानी होने लगी। उल्टी आना, चक्कर आना और शरीर में कंपन जैसे लक्षण आने लगे और उसके बाद अस्पतालों का रुख ये करते हुए मरीज, बड़ी तादाद है, 200 लोग कम से कम जो सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं और उसके अलावा भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग पहुंच रहे हैं इन्हीं शिकायतों के साथ। फूड पॉइजनिंग का मामला इसको माना जा रहा है, क्योंकि कुट्टू का आटा खाने के बाद से लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ना शुरू हो गई। जो सोनीपत का स्वास्थ्य विभाग है, इतनी बड़ी तादाद में मरीजों के पहुंचने के बाद उसमें भी हड़कंप मच गया है। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, शहर में कुट्टू का आटा खाने से बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ गए हैं और एक के बाद एक जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुछ सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। नाम है जी, कुट्टू का आटा खाया था। कुट्टू का आटा खाने से सारे घर वाले बीमार हो गए। पूरी रात होगी, चक्कर, उल्टी, दस्त, सिर घूमना। जब जाके सुबह यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, जब जाके पता लगा भी कुट्टू का आटा खाने से सोनीपत में फूड पॉइजन हुआ है। मेरे से पहले कम से कम 150 मरीज यहाँ आ चुके हैं। वो कुट्टू का आटा खाए जिसकी वजह से ये सीरियस हो गए सुबह में और उल्टी और कपकपी शुरू हो गई। तो इसलिए डॉक्टर के पास लेके गए, उनने बोला सिविल लेके जाओ, फिर हमने यहाँ लेके आए। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता सनी मलिक के पास। सनी, क्या मरीजों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई है? जी देखिए, सुबह से सोनीपत सिविल हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो लगभग 200 के करीब ओपीडी हैं वो दर्ज की गई हैं रात को, जिन्होंने कुट्टू का आटा खाया था और उनको उल्टी, दस्त और शरीर में कंपन, सिर में दर्द की जो शिकायतें हैं वो सामने आई। उसके अलावा अगर जो हम प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें अजीता, तो लगभग 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर मरीजों की जो संख्या है वो 50 से ऊपर है। ट्यूलिप हॉस्पिटल, सक्सेना हॉस्पिटल और फिम्स हॉस्पिटल। यहाँ पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है अजीता, यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा जो मरीज हैं वो कुट्टू का आटा खाने से उनको फूड पॉइजनिंग की शिकायत है वो हुई है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, जिसके बाद सोनीपत आपका ऑडियो ठीक करके वापस लौटते हैं आपके पास सनी। लेकिन जो आपकी बात से हम समझ पा रहे हैं वो ये कि 200 मरीज तो ऐसे हैं जो सरकारी अस्पताल में जिन्होंने रिपोर्ट किया है, जो सरकारी अस्पताल गए हैं इलाज के लिए इन तमाम शिकायतों के बाद, उल्टी आना, चक्कर आना और शरीर में कंपन। लेकिन इसके अलावा कम से कम 50 मरीज ऐसे हैं जो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचे हैं इसी शिकायत के साथ। आपको बता दें कल से नवरात्रे शुरू हुए हैं, ऐसे में कुट्टू के आटे का सेवन जो लोग व्रत रखते हैं वो करते हैं और कल पहला दिन था नवरात्र का। कल जिन लोगों ने कुट्टू के आटे का सेवन किया, देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी है और उसके बाद वो लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सनी, ये समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी ये जो मरीज आ रहे हैं फूड पॉइजनिंग की शिकायत के साथ, ये अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं या कोई एक खास इलाके से ये मरीज रिपोर्ट कर रहे हैं? जी देखिए, सोनीपत के जितने भी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पर जितने भी मरीज आ रहे हैं वो अलग अलग रिहायशी इलाकों से हैं वो आ रहे हैं। चाहे हम शहर के पोश इलाके सेक्टर 14, 15, सेक्टर 13, 12 की बात करें तो शहर का जो लाइन पार का हिस्सा है वहाँ से भी जो मरीज हैं वो भी आ रहे हैं और हॉस्पिटलों में हैं वो दाखिल हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं पूरा शहर
फूड पॉइजनिंग की चपेट में है और यहाँ पर मरीजों की तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि इस जहरीले आटे को मार्केट से खत्म करना सोनीपत पुलिस और जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती बनेगा। क्योंकि जिस तरह से पहले ही नवरात्रे के दिन इस तरह के मरीज सामने आए, तो कहीं ना कहीं आने वाले नवरात्रों में भी इस तरह की भीड़ है वो इस तरह के मरीजों की सरकारी अस्पताल में और निजी अस्पतालों में देखने को मिल सकती है। जी अजीता, बिल्कुल। और जो मरीज पहुंच रहे हैं उनमें ज्यादातर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां के हैं, या पूरे सोनीपत से ही मरीज इस तरह की शिकायतें रिपोर्ट कर रहे हैं? जी देखिए, पूरे शहर के जितने भी इलाके हैं वहां से इस तरह के मरीज हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट है वो कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर जो एरिया है वहां से ये मरीज है वो निकलकर सामने नहीं आ रहे, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं और हड़कंप का माहौल है वो स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल रहा है। आला अधिकारी है वो अपने डॉक्टरों को फोन कर सूचित कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। हालांकि आज शहीदी दिवस है, छुट्टी का दिन है, लेकिन सभी ओपीडीज को ओपन है वो कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर जितने भी डॉक्टर छुट्टी पर गए थे उनको वापस बुला लिया है। जी अजीता, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में सनी अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है। अगर पूरे सोनीपत शहर से अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं तो क्या माना जाए ये एक ही स्टॉक है, जो एक ही स्टॉक था जो शहर भर में सप्लाई हुआ है कुट्टू के आटे का, जो सबने खाया और उसके बाद ये बीमार पड़ गए? मामले की जांच करके स्वास्थ्य विभाग की तरह से इस पूरे मामले की जांच करता है कि जो आटा है, कुट्टू का आटा है और समस्या है वो कहाँ से आया है। लेकिन जिस तरह से ये मरीज सामने है तो हम ये कह सकते हैं आकयास से आया है, लेकिन जिस तरह से ये मरीज सामने आए तो हम ये कह सकते हैं आकयास है वो लगाए रखने वाले जो लोग हैं वो इस तरह से बीमार पड़ रहे हैं। सोनीपत के जो व्रत रखने वाले जो लोग हैं वो इस तरह से बीमार पड़ रहे हैं। जी अजीता, बिल्कुल। तो ऐसे में फौरी तौर पर और ज्यादा लोग बीमार ना पड़े, आगे इस तरह की शिकायत और ज्यादा सामने ना आए, उसको लेकर क्या फौरी तौर पर कोई कदम उठाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, अभी हमारी सोनीपत के सीएमओ चीफ सर्जन ऑफिसर से बात है वो फोन पर हुई है। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले में एहतियात है वो बरत रहे हैं और लगातार जिला अधिकारियों से संपर्क है। उन्होंने किया कि इस तरह का आटा है वो शहर में आए तो इस तरह के आटे को शहर भर की जितनी भी दुकानें वहां से डिस्पोज है वो करवाया जाए, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन का क्या कदम रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी। जी अजीत, बिल्कुल सनी, ये तो जांच का विषय है, ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले उस स्टॉक की सप्लाई को रुकवाना बड़ी चुनौती होगा जिला प्रशासन के सामने, ताकि ये जो सप्लाई है ये और घरों तक अब आगे ना पहुंचे और लोगों को जरूर अवेयर किया जाए। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सनी। इस खबर पर आप निगाह बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम इस बड़ी खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। तो सोनीपत में बड़ी तादाद में कुट्टू का आटा खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए हैं, फूड पॉइजनिंग की शिकायत के साथ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं।